आज सिर्फ 15 मिनट हैं वार्तालाप के। हाँ जी। और बाप ने भी आपको यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, मुख्य अंतर कोई? मनुष्य यज्ञ रखते हैं मेटेरियल, वो स्थूल मेटेरियल स्वाहा करते हैं। और बाप बच्चों से मेटेरियल यज्ञ नहीं करवाते, संकल्पों को स्वाहा करो, विकारों को स्वाहा करो, अपनी कमियों को स्वाहा करो, अवगुणों को स्वाहा करो, देह अभिमान को स्वाहा करो। तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। 2500 साल हो गए यज्ञ करते करते, मेटेरियल स्वाहा करते करते। दुनिया में फर्क पड़ा है या दुनिया नीचे गिरती गई? क्या हुआ? दुनिया नीचे गिरती गई। तो संकल्प बीज है, उस बीज का अगर परिष्कार कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। तो क्या दुष्ट संकल्पों से सृष्टि रची या श्रीमत के अनुकूल संकल्पों से सृष्टि रची? श्रीमत के अनुकूल जो संकल्प किए गए उनसे नई सृष्टि रची गई। और बाहर जो इविल सोल शरीर छोड़ते हैं, तो क्या वो भी ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश होंगे? इविल सोल शरीर छोड़ती है बाहर की दुनिया, इस शरीर छोड़ने के बाद वो इविल बन जाते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी दूसरों में प्रवेश करके तंग करते हैं। हाँ, तो क्या वो भी ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश? देवता धर्म की आत्माएं ही और धर्मों में हिंदू बन करके कन्वर्ट होती रही। उनमें 2 प्रकार की आत्माएं, एक वो है जो टोटल अधीन हो गई विधर्मियों के, और एक वो है जो सिर्फ प्रभावित तो हुई थोड़ा, लेकिन उनके अधीन नहीं हुई। जैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं हैं जो अपने धर्म की पक्की है, वो अपने धर्म पर पक्की रही अंत तक, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कन्वर्ट नहीं हो पाई, उनकी संख्या बहुत थोड़ी। जैसे झाड़ में तना दिखाया गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक सीध में है, और कुछ दूसरी डालियां हैं जो दाईं ओर मुड़ गई, कुछ बाईं ओर मुड़ गई। विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो गई। तो जो द्वापर से आने वाले द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं, जिन्होंने श्रीमत के बरखिलाफ अपनी मत मिक्स करके नए नए धर्म स्थापन किए, उनके प्रभाव में आने वाले सब भूत प्रेत बन जाते हैं, सब सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की सही गति समझाने वाला परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई धर्म पिता नहीं है। इसलिए वो आत्माएं अनेक जन्म
पाप कर्म करने वाली हैं। पापों का बोझा बहुत बढ़ जाता है तो उनको अपना शरीर नहीं मिलता और दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पाप करती कराती रहती है। आई बात समझ में? क्या है? हाँ जी। ब्रह्मा ने जो 3 बार सृष्टि रची और बिगाड़ दी, वो सृष्टि सात्विक संकल्पों से रची गई थी। ऐसे तो दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी चैतन्य हो, जड़ हो, जंगम हो, 4 अवस्थाओं से पसार होने के बाद उसका रूप बदलता ही है। सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है, उसके बाद फिर पुराने से नई बन जाती है। ब्रह्मा के लिए भी यही बात लागू होती है कि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया तो सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं वो 4 वर्गों में बांटी हुई हैं। ब्राह्मण सो देवता एक वर्ग, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर परिवर्तन होता है तो ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। तो जो आखिरी वर्ग है ब्राह्मण सो देवता बनने का, वो तो चौथा आयाम है सफलता प्राप्त करने का। बाकी जो 3 आयाम गए, देवता वर्ण की शूटिंग, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग और वैश्य वर्ण की शूटिंग, इनमें अति नहीं हुई, इसलिए अंत नहीं हुआ। इसलिए गाया हुआ है ब्रह्मा के द्वारा 3 बार सृष्टि रची गई। तो संकल्पी सृष्टि है। चौथी बार में अति हो जाती है और अंत हो जाता है, नई सृष्टि आगमन हो जाती है। तो बिगाड़ने का कारण क्या हुआ? संकल्प सात्विक से यानी अति हुई नहीं तो अंत हुआ ही नहीं। कोई चीज पकने के लिए, जैसे सोना है, सोना जब तक पूरी तीव्र अग्नि में नहीं डाला जाएगा तब तक उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही 3 बार जो शूटिंग होती है षष्ठी परिक्रिया की, वो परिपूर्ण स्टेज में नहीं हो पाती। और ये भी बात है, कोई काम किया जाता है, असफलता मिलती है तो अनुभव हो जाता है। एक बार की अनुभव, दूसरी बार भी अनुभव, तीसरी बार भी अनुभव। अनुभव ये कहता है कि सृष्टि पसंद नहीं आई तो बिगाड़ते गए। जब तक अति न हो तब तक अंत होता ही नहीं। फिर मोर का जो मिसाल दिया है कि वो 3 बार उड़ान भरता है, वो क्या ब्रह्मा के साथ टैली होता है या फिर किसके लिए? एक प्रश्न आया कि मोर 3 बार उड़ान भरता है, ये मिसाल किसका है? मोर पंख पवित्रता का सूचक माना जाता है। वो मोर पंख देह अभिमानी की पूंछ है, तो देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है।
और सब पूंछ से डांस भी बहुत सुंदर करता है, लेकिन उड़ते समय, ऊंची उड़ान करते समय वो पूंछ भारी पड़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 बार उड़ान भरता है। इसके बाद उड़ान नहीं भरता है। शूटिंग से कनेक्टेड बात है। सत्य की शूटिंग में तो संगम युगी कृष्ण की उड़ान भरने की बात ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं होती है। बाकी सत्य की शूटिंग जब पूरी हो जाती है तो बेसिक नॉलेज की पढ़ाई ही पूरी हो जाती है। जो बोला है आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो, तो वहां से पढ़ाई शुरू होती है, उड़ान शुरू होती है। तो 3 युगों में 3 प्रकार की उड़ानें हैं। त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग। और 3 बार उड़ान भरने के बाद मयूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बार बार उसे उड़ान भरने की दरकार भी नहीं है। ये संगम की कृष्ण की बात है या सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण की बात है? संगम की कृष्ण की बात है। और बाबा, हर धर्म में हर धर्म की राजा स्थापना करने के लिए प्रजापिता को जाना पड़ता है। तो प्रजापिता तो ठीक सूर्यवंशी है, वो तो जाता नहीं है। तो फिर बाबा, हर धर्म की सूर्यवंशी जो आत्मा हर धर्म की नहीं होती है, लेकिन हर धर्म में सतो प्रधानता की स्टेज होती है। और वो सतो प्रधानता की स्टेज जितनी सूर्यवंश में होती है उतनी और किसी धर्म में नहीं होती। तो बाबा ये प्रजापिता तो दूसरे धर्मों में जाता नहीं। और धर्मों में प्रजापिता नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बाप के 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के अपने अलग अलग परिवार चल रहे हैं, तो बाप बच्चों के घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो तो बीज है, वो हर धर्म में कन्वर्ट होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। जहां जहां जाता है वहां राजा ही स्थापन करने जाता है, ऐसे नहीं कन्वर्ट होने जाता है। तो बाबा ने तो कहा बाबा ये तो थोरभाग की आत्मा है। ये थोरभाग की आत्मा है तो अपने धर्म में पक्की रहती है, सिर्फ और धर्म वालों को राजा ही देने के निमित्त है। तो बाबा ने मुरली में कहा स्थापना करेगा, जो पालना करेगा उसको ही विनाश करना पड़ेगा। करता है ना, जैसे इस्लाम धर्म है इब्राहिम का, और भारतवर्ष में उसकी राजाई चली मुगल सल्तनत। तो मुगल सल्तनत के रूप में वो बाबर के रूप में स्थापना भी करता है, शाहजहां के रूप में पालना भी करता है, और रंगीला रंगशाह के रूप में खलास भी कर देता है। तो बाबा ये प्रजापिता की पर्सनालिटी राम बाबू की पर्सनालिटी है। और किसकी पर्सनालिटी होगी? जो आदि मध्य अंत पार्ट बजाता है, बाप और बाप का बच्चा। आदि में भी नारायण, 16 कला संपूर्ण नारायण की मंदिरों में पूजा होती है। मध्य में भी राजा विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर की स्थापना करता है। गाइडेंस देने वाला वही बाप है, राम बाप। और अंत में भी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए 2 ही आत्माएं निमित्त बनती हैं। तो बाबा ऐसे तो फिर क्या हुआ? हर धर्म में मतलब 3 पार्ट बजा, तो 8 या 24 25 तो यही हो गए। 8 या 24 30 25 हो गए। 8 धर्म में राजाई चलती भी कहाँ है? बाबा 8 धर्म में तो चलती है। राजाई तो सिर्फ 7 में ही चलती है। जो आर्य समाज है वो तो कोई धर्म ही नहीं है, मठपंथ है। हाँ जी,
कर्मातीत अवस्था का मुख्य पुरुषार्थ कौन है? कर्म से अतीत चले जाओ, कर्म करते रहो लेकिन उसका कोई फल न बने। माना मन बुद्धि कर्म में न लगी रहे। जैसे महबूबा को महबूब याद करता है, कारखाने में काम करता रहता है, रास्ते में जाता है, आंखें खुली हुई होती हैं, महबूबा याद आती रहती है। दूसरे लोग सामने से निकल जाते हैं, उससे पूछा जाए कौन कौन निकल गए, उसे याद ही नहीं रहता। आंखें भी इंद्रियां हैं, आंखों ने खुले होते हुए भी क्यों नहीं देखा? क्या कारण हुआ है? मन की स्थिति दूसरी जगह लगी हुई थी। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन को कंट्रोल कर लिया तो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। मन 10 इंद्रियों का राजा है, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। मन आसक्त हो जाता है तो इंद्रियां भी आसक्त हो जाती है। कर्मातीत अवस्था को पाना है तो मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस यहाँ कराई जाती है, जिसे कहते हैं राजयोग। ये राज है, सन्यासियों के लिए ये राज नहीं है। उनकी तो जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है कर्मयोग को छोड़ने की। लेकिन कर्मयोग का मतलब ये नहीं है चोरी चकारी करो, डकैती करो। बाबा, हाँ, ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए? हैं? ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए? 84 जन्म। ये पूछने की बात है। एडवांस लिया, एडवांस तक आ गए और बेसिक की प्रश्न पूछ रहे। ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए? बाबा, हाँ, नंबर दो। नंबर दें आपको? हम अकेले पड़ जाते, हम कौन मैसेज दे दें? अकेले हैं तो और अच्छे। तो अच्छे तुम आ जाओ। अकेला जो है वो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा, ये ढेर लोगों के बीच में रहने वाला ज्यादा पुरुषार्थ करेगा। तो एक शिव बाबा, हाँ, बाबा दूसरा न कोई। अब तुम आ गए, अब हमें कोई कहन बारो नहीं, कोई सुनन बारो नहीं। तो क्या कहने की जरूरत? बाबा आ गए, बस ठीक है, ठीक है। आ गए तो हम कहाँ मिले? तुम आ गए ना, मिल गए। दूर है तो पांडव मैसेज दे देते हमको। पूरी भरी हुई सभा में अपनी बातें नहीं करना चाहिए, ये स्वार्थ की बात हो गई। भारत की बात। और ज्ञान की बातें पूछो। बाबा, हाँ, माता क्लास में पढ़ी है? तो वे डायरेक्ट आपसे मिलने से आई कि अपने बाबा से मिला। कौन चल रही? क्लास में माता हूँ, कहाँ? क्लास में मंडे में चल रही बाबा, मंडे की क्लास चल रही है। हाँ, तो वो बोलते हैं भाई बाबा से मिलवा है तो भट्टी नहीं की है नहीं किया। तो इसमें दूसरे का क्या दोष? तो वे हमसे किया कि आप बाबा से मिलाओ। तो तुम उनसे कहो कि पहले भट्टी करो जाके। एक माता से तो बिल्कुल चले ही नहीं जा। हाँ हाँ, नहीं चला जाता है तो ठेला में धर लो। हैं? तो बाबा से मिला दो। हाँ हाँ, तो तुम उनसे कहो कि वोट के पैसे खर्च करा, हम तुम्हें कहा बताओ कहाँ मिलाते जाके। हाँ जी, बाबा, हाँ, जैसे बताया कि कृष्ण का जब जन्म होगा तो छोटी इकाई होगी। हैं? कृष्ण का जब जन्म होगा यानी 36 में, तो छोटी इकाई होगी, छोटी छोटा परिवार होगा, छोटा परिवार होगा। हाँ, तो अपनी आत्मा होगी। अरे जो सृष्टि शुरू होगी नई दुनिया की, वो संपन्न 100% नई सृष्टि होगी या 99 99.5% नई सृष्टि होगी? 100% होगी। तो 100% नई सृष्टि में 100% संपन्न आत्मा होनी चाहिए
या कोई अधूरी आत्मा भी होनी चाहिए? संपन्न होने चाहिए। एक आध सजा खाने वाली आत्मा आ जाए तो नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। है नहीं चलेगा। तो उस समय से 9 लाख आत्मा तैयार हो जाएंगे। 9 लाख सजाएं नहीं खाती हैं, खाएंगे धर्मराज। तो 9 लाख की बात क्यों की? ऐसी आत्माओं का संगठन चाहिए जो धर्मराज का एक भी डंडा खाने वाली ना हो। अष्टदेव है। पूरी संपन्न आत्माएं, इन्हें कहते हैं अष्टदेव, असल सूर्यवंशी। बाबा जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया ना कि वो वासुदेव कृष्ण को टोकरी में रख के ले जाते हैं, तो यानी यमुना उनको निकालने नहीं देती, बहुत पानी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई बुद्ध रूपी टोकरी है, जिस बुद्ध रूपी टोकरी में कृष्ण की आत्मा विराजमान की जाती है। राम वाली आत्मा हुई बुद्धि। सूक्ष्म वतन के 3 तबक्के हैं, उन 3 तबक्कों में बुद्धि कहाँ है? कौन से तबक्के में? तीसरा तबक्का है बुद्धि। और मन का तबक्का कौन सा है? ब्रह्म। और संस्कार का तबक्का विष्णु। तो बुद्धि रूपी टोकरी में कृष्ण वाली आत्मा बैठती है। फिर यमुना का क्या मतलब? और यमुना जो कोई नदी है, काली नदी, काले कर्म करने वाली, महाकाली के रूप में पाट बजाने वाली, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। तो 7 नालों का गंदा जल आकर के उसमें मिलता है दिल्ली में। वो गंद बहाने वाली नदी वो कलयुग के अंत में गंद बहाने वाली बनती है, जिसमें नाले इकट्ठे होते हैं। और वही नदी को भगवान आकर क्या बना देता है? यमुना का वो कंठा बना देता है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। तो यमुना मुड़े हम उमड़ेगी नहीं भगवान की तरफ। तो बुद्धि रूपी पैर, बुद्ध रूपी टोकरी नहीं पैर छूती है यहाँ। जब तक पैर नहीं छूने देती बुद्धि को ही पांव कहा जाता है। और बाबा जब काली जीव निकालती है तो शिव जी आके उनके चरणों में लौट जाते, इसका क्या? शिव जी थोड़े ही आके चरणों में लौट जाते हैं। जब देखते हैं कि महाकाली संहार करती हुई आ रही है और इसने सारा ही संहार कर दिया, अब ये रुकने वाली नहीं है और कोई से रुकने वाली नहीं है, तो खुद आकर के लेट जाते हैं ताकि उसको पता चले कि हमने किसके सर के किसकी छाती पर पांव रख दिया, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, और रुक जाए, पश्चाताप होने लगे। कोई कहे कि रोका क्यों नहीं? उनको तो भगवान का रूप कहा जाता है। तो रोका इसलिए नहीं, सामना इसलिए नहीं किया कि शंकर जी का खुद का ही काम क्या है? संहार करना। और संहार खुद न करके जिसको इशारा दिया उसने इशारे का पालन कर लिया, तो शक्तियां संहार कारिणी बन गई। तो शक्तियां अगर वो कार्य करती हैं तो उनका विरोध करने की क्या दरकार? काम किसका किया? काम तो उनका ही किया, तो विरोध करने की तो बात ही नहीं। बाकी रोकना भी है, क्योंकि सृष्टि का बीजारोपण करने के लिए ये भी जरूरी है कि सारा ही लीन नहीं हो जाना चाहिए। सारा ही समाप्त हो जाए सृष्टि तो फिर बचेगा कोई नहीं। तो कुछ आत्माएं रहें इस सृष्टि पर, इसलिए वो विनाश के कार्य को रोकना जरूरी था, तो रोक दिया। बाबा शंकर जी की बटैया को दिलहरी में रख के दिखाया, इसका क्या होता है?
शंकर जी को जलहरी में रखे, गंगा जी को जलाधारी में, जलाधारी शिवलिंग को जलाधारी में रखने की हाँ। दिखाया। माँ और बाप की निशानी दिखाई गई है। बाप बाप कैसे पता चले ये बाप है? ये जो चित्रकार होते हैं ना, तो चित्र बनाते हैं, तो चित्रों में ऐसी बात दिखाते हैं जो देखने से ही पता चल जाए कि ये बाप है और ये अम्मा है। अगर नाक दिखा दें तो नाक तो अम्मा को भी होती है, बाप को भी होती है। कान दिखा दें तो कान अम्मा को भी है, बाप को भी है। आंख दिखा दे, आंख अम्मा को भी है, बाप को भी है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या दिखाया? जलाधारी दिखाई, जल का आधार लिया हुआ है। ये ज्ञान जल का आधार लेने वाली शक्तियां ही होती हैं, वो ही ज्ञान को धारण करती है। बाकी पुरुष तो साफ दुर्योधन दुशासन है, वो ज्ञान धारण नहीं करते, अज्ञान धारण कर लेते हैं। इसलिए जलाधारी के रूप में किसको दिखाया है? स्त्री जाति को, माता को, और पिता को पिता के रूप में दिखाया है। ये दोनों मिलकर के जो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, उन सृष्टि उत्पन्न करने वालों में सर्वोपरि जिन्होंने पार्ट बजाया, उनका नाम शंकर पार्वती रख दिया। और शंकर में वो निराकारी लिंग रूप शिव प्रवेश करता है। जो शिव कल्याणकारी कहा जाता है, वो कल्याणकारी शिव का नाम सिर्फ शंकर के साथ जोड़ा जाता है, और कोई के साथ नहीं जोड़ा जाता। माना इस सृष्टि में जो कामेंद्रिय है, उस कामेंद्रिय को भी जीतने का कार्य करने वाला वो शिव है। मनुष्य कामी होते हैं, देवताएं निष्कामी होते हैं। इंद्रियों से सुख भोगने की आस मनुष्यों की होती है। देवताओं को कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है, लेकिन उन इच्छाओं के ऊपर, वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना शिव आकर के सिखाते हैं। शिव ने आकर के इस सारी सृष्टि के मनुष्यों को इच्छा मात्र में विद्या बनाया। अब कोई एक जन्म के लिए बनते हैं, थोड़े समय के लिए बनते हैं, और कोई जन्म जन्मांतर के लिए बनते हैं। देवात्माओं ने 21 जन्म के लिए प्राप्ति की। तो ये माता पिता का रूप है। वास्तव में एक है आत्माओं का पिता शिव, वो सदैव निराकार है, और एक है मनुष्यों का पिता, जो इस सृष्टि रूपी रंगम मंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला सदा साकार है। परंतु वो निराकार शिव जब तक साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश न करे, तब तक इस रहस्य को समझा नहीं सकता कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कैसे होता है, और कौन ये राजयोग सिखा सकता है। एक परम पिता परमात्मा शिव के सिवाय और कोई भी संपूर्ण राजयोग नहीं सिखा सकता। सब नीचे गिराने वाले हैं, पद नीचा कराए देंगे। ऊंचा उठाने वाला एक ही शिव बाप है। बाबा
बाबा जगदम्बा का तामसी रूप काली का है, फिर काली को भी 4 भुजा दिखाते हैं। 4 भुजा, 1000 सैकड़ों भुजाएं दिखाते हैं। उनकी भुजाओं की गिनती नहीं, जितनी ब्रह्मा की भुजाएं उससे ज्यादा भी महाकाली की भुजाएं। रुद्रमाला में जितने भी स्त्री चोले हैं, रुद्रमाला में जितने भी स्त्री चोले हैं, उनकी मुखिया कौन है? जगदम्बा। तो बाकी भुजाएं सब महाकाली की भुजाएं हो गई ना। भक्ति मार्ग में जो चित्र सिर्फ 4 दिखाते हैं। महाकाली को 4 भुजाएं नहीं दिखाते, ढेर भुजाएं दिखाते हैं, टांगे सिर्फ 2 दिखाते हैं। भीलनी को मिसाल है? भीलनी है? मिसाल है? भीलनी को मिसाल क्या? हाँ, भीलनी ने भी इतना प्यार दिखाया कि भले झूठे बेर खिलाए लेकिन प्यार से भरे हुए थे। तो भगवान तो प्यार के भूखे हैं कि देखो ये हमको मीठा मीठा खिलाती है, ऐसा ना हो कोई कड़ुआहट भगवान के पेट में, जीभ में पहुंच जाए। भावना की बात है ना, भाव के भूखे हैं भगवान। जन्म की 1 सेकंड में जीवन मुक्ति के। हाँ जी, ये बताया कि असुरों और देवताओं ने मंथन किया और असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। तो असुर तो होते ही कलयुग है और देवताएं होते ही सतयुग में, कैसे संभव? संगम युग में ही कोई आसुरी आत्माएं हैं, इशारे से नहीं समझती हैं, और कोई देव आत्माएं हैं जो इशारे से समझती हैं। हैं सब मनुष्य ही इस दुनिया में, संगम में, लेकिन 2 प्रकार के हैं। एक सतयुग के पहले जन्म में देवताएं बनने वाले हैं, और दूसरे वो हैं जो सतयुग के आदि जन्म में नहीं पहुंचेंगे, 84 जन्म नहीं लेंगे, वो कम जन्म लेने वाली बनेंगे। परिपूर्ण आत्मा नहीं बनेंगे, खंडित आत्मा बनेंगे। और खंडित आत्मा होने के कारण द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 प्रकार की आत्माएं हो गई, एक शुद्ध देवात्मा और दूसरी कन्वर्ट होने वाली दानवात्मा, दैत्य आत्मा। तो दोनों में ये युद्ध दिखाया गया है। बाबा शिवरात्रि में बांधवपुर में जल चढ़ावे जाते हैं। क्या बोला? बाबा बहुत पक्षी हैं और बहुत खिलाफ कर रही हैं और बहुत खड़ा रही हैं। वो उनको हाथ से भी नहीं दिखता, उनके पैरों से भी नहीं चला जाता। बाबा कहीं भी जाती है मुरली साथ लेके जाती है। चलो टाइम